पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में स्कर्दू, जो दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हैं और इनकी वजह शोहरत यहाँ की नदियाँ, झीलें, दरिया और यहाँ पर बेशुमार खूबसूरत किस्म की लैंडस्केप्स हैं। और ये इलाके सतह समुंदर से 7,000 से लेके 12,000 फीट तक बुलंद हैं और दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर लैंडस्केप्स, दरिया, नदियाँ, झीलें हैं, बल्कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी K2 वो भी इसी इलाके में मौजूद है। इस वजह से ये इलाके दुनिया भर में मशहूर हैं और जाने जाते हैं। मैं आपको बताता जाऊं कि इस इलाके को गिलगित बल्तिस्तान का इलाका कहते हैं और यहाँ पर स्कर्दू में बल्ती कौम आबाद है। ये इलाके तकसीम हिंदुस्तान से पहले एक ही हुआ करते थे और स्कर्दू, लद्दाख और चाइना के इलाके मिलकर एक इलाका बनता था और यहाँ पर बल्ती कौम आबाद है। इसी वजह से इस इलाके को बल्तिस्तान भी कहा जाता है। सियाहों के साथ साथ यहाँ दुनिया भर से कोहिमा भी आते हैं जो K2 की मुहिम जई के लिए आते हैं। K2 माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है जो इन्हीं इलाकों स्कर्दू के इलाकों में मौजूद है। और K2 जिस जिला में मौजूद है यानी गांचे का सफर यहाँ से 4 से 5 घंटे का है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं क्वारदू गांव की जानब जो दरिया सिंध के किनारे पर वाक़े है और वहाँ जाने के लिए हमने ये बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज पार किया है। ये गांव स्कर्दू से 22 किलोमीटर की दूरी पर है और जिला शिगर से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को हाल ही में बहुत ही पजीराई मिली है। इस गांव को ना सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बहुत ही पजीराई मिली है और इसकी वजह है यहाँ से दरियाफ्त हुई 1200 से 1500 साल पुरानी संगे मरमर की सलीब का दरियाफ्त होना, जो 3 से 4 टन वजनी है। और ये दरियाफ्त स्कर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद नईम और उनकी टीम ने की है जो आसार कदीमा की खोज की गर्ज से यहाँ स्कर्दू की पहाड़ियों पर काम कर रहे थे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये गांव क्वारदो गांव 8,759 फुट की बुलंदी पर है और यहाँ से जिला शिगर जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जब हम जाएंगे तो उस स्लीप पर पहुंच जाएंगे जो यहाँ से दरियाफ्त हुई है। अगर हम इस इलाके की तारीख पर नजर दुराएं तो सबसे पहले यहाँ पर बोन मजहब था। बोन मजहब के बाद यहाँ पर बुद्ध मत आए और बुद्ध मत के बाद कहा जाता है कि यहाँ पर मसीही आए। मसीहत का आगाज मुकद्दस तोमा रसूल के टेक्सला में आने से हुआ जब वहाँ पर राजा सिरिकप की हुकूमत थी और राजा सिरिकप मसीही हुआ और उसके साथ साथ उसकी सारी राया भी मसीही हुई और राजा सिरिकप की सल्तनत से ही मसीही मिशनरी दूसरे इलाकों तक फैल गए और मुकद्दस तोमा उनके पेशवा थे। और कहा जाता है कि फिर ये इलाके मसीही हो गए क्योंकि मुकद्दस तोमा के रसूलों ने यहाँ पर मुनादी की। इन इलाकों में, लद्दाख के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में और टेक्सला के इलाकों में और स्कर्दू और गिलगित के इलाकों में। एक रवायत ये भी है कि यहाँ पर 7 कलीसियाएं कायम हो चुकी थी और जब पारथी ईरान से और उज़्बेकिस्तान से 6वीं और 7वीं सदी में आए तो उन्होंने इन इलाकों पर हमले किए और पारथियों ने यहाँ पर अपनी सल्तनत कायम की और उन्होंने यहाँ के बहुत से मसीहियों को शहीद किया या हिजरत करने पर उनको मजबूर कर दिया और बाकी जो बचे उन्होंने पारथियों का मजहब ही कबूल कर लिया। बाद में सन 1200 सन 1300 में कश्मीर और उज़्बेकिस्तान से सूफिया कराम आए जो यहाँ पर इस्लाम का पैगाम लेकर आए और इस तरीके से स्कर्दू के ये इलाके, बल्तिस्तान के ये इलाके गोशाए इस्लाम में दाखिल हुए। तो लीजिए मैं आपको वो स्लीप दिखाता हूँ, आसार कदीमा के वो आसार दिखाता हूँ जो इस बात का सबूत हैं कि यहाँ पर मसीही जो थे वो आबाद थे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यही वो संगमरमर की स्लीब है जो इन पहाड़ों से खुदाई के दौरान मिली है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी स्लीब है। ये तकरीबन इसका वजन कोई 4 से 5 टन के करीब होगा और अगर आप ये देखें तो इसका एक हिस्सा कोई 1 मीटर के बराबर है, फिर यहाँ से तकरीबन 1 मीटर के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक लेके तकरीबन 2.25 मीटर के बराबर है। अगर आप ऊपर से देखें तो ये भी यहाँ तक तकरीबन 1 मीटर है और नीचे भी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 मीटर से भी ज्यादा है। आप यहाँ से देख सकते हैं या तो ये टूटा हुआ है या फिर अनफिनिश्ड है। तो इस तरीके से ये स्लीब, संगमरमर का ये स्लीब, इस इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संगमरमर के आसार नहीं हैं।
تو مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ان پہاڑوں کے پیچھے سے اس کو تراش کر لائے ہوں. یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے سنگ مرمر کا پہاڑ ہو, یہاں سے یہ سلیب لے کر آئے ہیں. تو یہ پتھر یہاں ان پہاڑوں کا پتھر تو نظر نہیں آ رہا, بلکہ یہ پراپر سنگ مرمر کا سلیب ہے جو تقریباً 1200 سے 1500 سال پرانا ہے. تو یہ اس بات کی گواہی اور ثبوت ہے کہ اس علاقے میں پارتھین سے پہلے مسیحی موجود تھے اور یہاں پر کلیسیاں قائم ہو چکی تھیں. شکریہ.